दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग को बताया था आप लिंक्डइन का कैसे यूज कर सकते हो जॉब्स पाने के लिए। मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए थे कहाँ कहाँ लिंक्डइन बहुत यूजफुल होता है। मैंने ये भी बताया था लिंक्डइन पे अप्लाई करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी और बहुत ख़ास तौर पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताई थी मैंने, वो ये है कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक से ज्यादा लिंक्डइन यूज करो अगर आप लोग जॉब पाना चाहते हो तो। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग लिंक्डइन यूज करते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का आप लोग को पता लगता है और जितने भी नए कनेक्शंस आप लोग बनाते हो उनके थ्रू भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज का पता लग सकता है। और जब भी आपको किसी कंपनी में किसी जॉब ओपनिंग में रेफरल की जरूरत होगी तो आप लोग अपने कनेक्शंस के थ्रू बहुत आसानी से रेफरल्स पा सकते हो। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम कैश है और आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं कैसे आप लोग लिंक्डइन पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था लिंक्डइन क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे लिंक्डइन यूज करना चाहिए जॉब्स पाने के लिए, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअल में लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। बहुत आसान तरीका होता है दोस्तों, सिर्फ एक क्लिक में आप लोग लिंक्डइन पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा ओपनिंग्स होते हैं। हर फील्ड में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, आपको इजी एप्लीकेशंस मिल जाएंगे लिंक्डइन पे, ताकि जस्ट वन क्लिक में आप कोई भी एप्लीकेशन बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं एक डेटा इंजीनियर हूं और मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस को बनाता हूं ताकि आप लोग को आसानी से जॉब्स मिल सके, आप लोग को आसानी से इंटर्नशिप मिल सके। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आप लोग को जो भी मैं हेल्प करता हूं वो अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को और जो चीजें मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने लिंक्डइन ओपन कर रखा है, लिंक्डइन का एप्लीकेशन। बेसिकली ये मेरा टैब है, तो आप लोग देख सकते हो ये एक ऐप जैसा यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे मेरी प्रोफाइल ओपन हुई है लिंक्डइन की। अगर आप लोग चाहते हो, आप लोग बहुत अच्छा प्रोफाइल बिल्डिंग करना चाहते हो लिंक्डइन पे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोग की हेल्प करूंगा ऐसी जैसी मेरी प्रोफाइल है ऐसी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, ताकि जो रिक्रूटर्स हैं वो आप तक पहुंच सके। जब रिक्रूटमेंट टीम को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है लिंक्डइन प्रोफाइल, तो वो आप लोग को रीच करते हैं, रीच आउट करते हैं और जॉब्स के लिए आप लोग को बताते हैं कि ये जॉब है, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, बहुत अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। अगर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा ऐसी प्रोफाइल बनाने में। और दोस्तों एक और चीज़, मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसे जाकर फॉलो कर लेना और वहाँ पे भी आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। कोई रेफरल वगैरह लेना है तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके रेफरल भी ले सकते हो। मैं हर कोई का मैसेज का रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन कोशिश करना कि आप लोग जो भी आपके क्वेरीज हैं वही मैसेज करना, हाय हेलो मैसेज नहीं करना, क्योंकि इससे मैं बहुत कम रिप्लाई करता हूं अगर केवल हाय हेलो आता है तो। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में, एक कंप्लीट आप क्वेरी पूछते हो, तो मैं जरूर से रिप्लाई करके आपके हेल्प करूंगा। नाउ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कैसे लिंक्डइन पे आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक जॉब्स का टैब होता है, उस पर क्लिक कर लेना है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो अपर टैब में होता है जॉब्स का टैब। अगर आप मोबाइल फोन या फिर टैबलेट यूज कर रहे हो तो लोअर पैनल पे होता है जॉब्स का टैब, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारा काइंड ऑफ सर्च हिस्ट्री है। मैं डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस, इनसे रिलेटेड मैं जॉब सर्च करता रहता हूँ, तो ऐसे ही जॉब्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जैसे जॉब सर्च करोगे वैसे ही जॉब्स लिंक्डइन आपको रिकमेंड करता है। जैसे प्रोफाइल्स आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो या फिर फॉलो करते हो, वैसे ही फेसबुक या इंस्टाग्राम आपको रील्स या फिर प्रोफाइल्स रिकमेंड करता है। सेम वैसे ही यहाँ पे जो लिंक्डइन है वो आपको जॉब ओपनिंग्स रिकमेंड करता है। तो देखो बहुत अच्छी चीज़ हो गई ना, आपको जॉब चाहिए और लिंक्डइन आपको जॉब रिकमेंड करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूँ। अगर आप लोग डेटा साइंस में जॉब पाना चाहते हो एज अ डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट,
तो आप लोग ऑर्डिन स्कूल का जो प्रोग्राम है, एक बूट कैंप है डेटा साइंस में, उसे भी चेक कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इनका जो कोर्स करिकुलम है दोस्तों बहुत ही डायनामिक है और बहुत सारी कंपनीज यहाँ से हायर कर रही हैं, टॉप एमएनसीज भी यहाँ से हायर कर रही हैं। इनका जो कोर्स करिकुलम है दोस्तों, उसमें एक कोर पार्ट होता है जिसमें हर कोई पढ़ता है, जो कोर कंपोनेंट होता है डेटा साइंस का। उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तो उससे रिलेटेड आप जो भी मॉड्यूल्स होते हैं ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग में जाना है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड के मॉड्यूल्स ऑप्ट कर सकते हो। एनालिटिक्स में जाना है तो उसके रिगार्डिंग आप लोग मॉड्यूल्स ऑप्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा है ऑर्डिन स्कूल डेटा साइंस के मामले में। और मैंने एक ऑर्डिन स्कूल के स्टूडेंट का, जिनका नाम पीयूष था, उनका इंटरव्यू लिया था। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। इन्होंने डेटा साइंस पढ़ाई की थी ऑर्डिन स्कूल से और इनको बहुत अच्छी जॉब भी मिली थी। तो उस इंटरव्यू का लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, उसे भी चेक कर सकते हो ताकि आपको ऑर्डिन स्कूल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता चल सके। और दोस्तों ऑर्डिन स्कूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे फॉलो करके ऑर्डिन स्कूल के डेटा साइंस बूट कैंप को भी चेक कर सकते हो। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम बात करते हैं आपको जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सर्च बार में आपको सर्च करना है जिस फील्ड में आपको जॉब चाहिए। जैसे मुझे डेटा साइंस में चाहिए तो मैं डेटा साइंस सर्च कर रहा हूँ और डेटा साइंस से रिलेटेड सारे जॉब ओपनिंग्स आ जाएंगे। और सारे यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स दोस्तों रिसेंट के ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 महीने 5 महीने 1 साल पहले के ओपनिंग्स यहाँ पे आएंगे। जैसे देख सकते हो मशीन लर्निंग इंजीनियर की एक ओपनिंग है, 9 मिनट पहले इसको यहाँ पे अपडेट किया गया है। इसके साथ साथ और भी ओपनिंग्स है 1 दिन पहले की, और भी नीचे ओपनिंग्स देख सकते हो जो बहुत रिसेंट की 8 आवर्स एगो, 8 डेज एगो। तो ऐसी आपको ओपनिंग्स मिलती हैं जो बहुत रिसेंट ओपनिंग्स होती हैं, जिससे कि जिस ओपनिंग में आप लोग अप्लाई करते हो बहुत हायर चांसेस होते हैं कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो जाए। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूं जॉब्स के लिए लिंक्डइन को जरूर से यूज करो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ओपनिंग्स आपको मिलती हैं वो बहुत रिसेंट होती हैं और वहाँ पे एक्टिवली हायर किया जाता है स्टूडेंट्स को, या फिर कह सकते हो जो भी जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं उनको। दोस्तों यहाँ पे कुछ फिल्टर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस लेवल चूज करना है, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेवल का चूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं एज अ फ्रेशर ट्रीट कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। आप अपने हिसाब से एक्सपीरियंस यहाँ से एंट्री लेवल या फिर एसोसिएट, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, इंटर्नशिप, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे जॉब टाइप कैसा चाहिए आपको, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पररी। तो मैं फुल टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं इंटर्नशिप नहीं ढूंढ रहा हूँ, तो मैं फुल टाइम जॉब यहाँ पे सर्च कर लिया। इसके साथ साथ यहाँ पे 1-2 और होते हैं, जैसे लिंक्डइन के कुछ फीचर्स हैं। इजी अप्लाई, यानी इजी अप्लाई मतलब एक क्लिक में आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इजी अप्लाई सेलेक्ट कर लेता हूं और जितने भी अब जॉब्स आएंगे दोस्तों वो इजी अप्लाई आएंगे, मतलब एक क्लिक में मैं जॉब्स में अप्लाई कर सकूंगा। क्योंकि अगर आप इजी अप्लाई नहीं ऑप्ट करते हो तो ऐसे एप्लीकेशंस भी आते हैं जहां पे उनकी वेबसाइट पे, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फिल करना होता है। वैसे भी अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इजी अप्लाई से भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। दोनों में आपको जॉब्स पाने के चांसेस बराबर होते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं जॉब ओपनिंग्स। जैसे देख सकते हो ऑप्टिम हायर अभी हायर कर रहा है पाइथन डेवलपर। मैंने डेटा साइंस में सर्च किया डेटा साइंस से रिलेटेड जॉब्स, लेकिन पाइथन डेवलपर का क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पे पाइथन डेवलपर का इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर मैं इसे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें डेटा साइंस से रिलेटेड हैं, जैसे पाइथन, जैंगो, इसके साथ साथ गोलैंग, रूबी ऑन रेल्स, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो रिलेटेड टू डेटा साइंस हैं। इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो ये ओपनिंग आया। दोस्तों इस जॉब ओपनिंग में आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी ओपनिंग्स आपके सामने आएंगे ना, वहाँ पे सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ हिडन होगा। यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हो, रिक्वायर्ड स्किल्स देख सकते हो, और उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपल ईजी अप्लाई पे क्लिक करना होता है। इजी अप्लाई पे आप लोग क्लिक करते हो, यहाँ पे अगर मैं इजी अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है जो बहुत छोटा सा फॉर्म होता है, जो प्री फिल्ड होता है आपके प्रोफाइल के बेसिस पे। जैसे आप अपने प्रोफाइल में आपने ईमेल आईडी दे रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है, वो ऑटो फिल हो जाएगा, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं होती है। यही कमाल है इजी अप्लाई का, लाइक आपको अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो रेज्यूमे सेलेक्ट करना है, लाइक कौन सा रेज्यूमे आप लोग यूज करना चाहते हो। अगर आपके पास रेज्यूमे एक्स्ट्रा है तो आप लोग यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हो। आपने पहले से कोई रेज्यूमे अपलोड किया हुआ है उसको सेलेक्ट करके भी यूज कर सकते हो। तो पहले का रेज्यूमे मैं
सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्म आता है बेसिकली आपके बारे में पूछने के लिए कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितना एक्सपीरियंस है, तो मैंने 2 लिख दिया। जैंगो में कितना एक्सपीरियंस है, तो मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। वैसे जैंगो में मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बस मैंने कॉलेज टाइम में ऐसे प्रोजेक्ट्स किए थे। उसके बाद डू यू हैव अ डिग्री फ्रॉम IIM, IIT, ISB, येस कर दिया मैंने, क्योंकि अभी मैं अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने 50 LPA लिख दिया और नोटिस पीरियड का लिख दिया मैंने 3 मंथ्स का लिख दिया। 3 मंथ्स यानी 90 डेज मैंने लिख दिया। तो दोस्तों जब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं तो जो भी मैंने फॉर्म में फिल किया होगा, जो भी मैंने सेलेक्ट किया होगा, वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और आपको क्या करना होता है कि वहां से चेक करना होता है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। मिस्टेक किया है तो आप लोग बैक जाके उसको री एडिट कर सकते हो, फिर से आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद सिंपल आपको सबमिट पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। देख सकते हो बहुत आसानी से ये जो एप्लीकेशन है मैंने सबमिट कर दिया और मुश्किल से मैं समझा रहा था तो थोड़ा सा टाइम लग गया। अगर मुझे बस ऐसे एप्लीकेशन करना होता तो मैं 1 मिनट में 5 से 10 एप्लीकेशन यूं करके कर दूंगा। बहुत आसान है दोस्तों लिंक्डइन से जॉब्स के लिए अप्लाई करना। आप एक दिन में 10-15 एप्लीकेशन बहुत आराम से कर सकते हो। आपको टाइम भी मिल जाएगा अपने रिज्यूमे को बिल्ड करने के लिए, आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए। एप्लीकेशन करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग को जॉब्स के लिए अप्लाई करना है लिंक्डइन पे और कितना आसान होता है लिंक्डइन पे जॉब्स के लिए अप्लाई करना। विद इन 5 मिनट्स आप 5 से 10 एप्लीकेशन बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इनका इजी अप्लाई फीचर का यूज करके। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसके साथ साथ ऑडिन स्कूल के स्टूडेंट जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था पीयूष, आप उनका इंटरव्यू भी चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑडिन स्कूल के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से चेक कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे साथ में ही, फेसबुक पे साथ में ही, लिंक्डइन पे जरूर से फॉलो कर लेना यार। इतने लोग को फॉलो करते हो, मुझे भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हेल्प करने के लिए इतना कुछ करता हूं ताकि आप लोग को जॉब्स वगैरह मिल सके। तो लिंक मैंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से चेक करो। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।